दिव्य प्रकाश फैला है और भगवान विष्णु अपने परम धाम में विराजमान हैं। इस धाम के द्वार पर खड़े रहते थे उनके दो महान द्वारपाल, जय और विजय। यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत कथा। एक दिन चारों सनकाजी ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे। वे छोटे बालकों जैसे दिखाई देते थे, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था। जब वे वैकुंठ के स्वर्ण द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। इतना सुनते ही सनकादि ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने हमें भगवान के दर्शन से रोका है, इसलिए अब तुम वैकुंठ में नहीं रह सकोगे। तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा, और वो भी असुर योनि में। ये श्राप सुनकर जय और विजय घबरा गए। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, ऋषियों का श्राप अटल है, लेकिन तुम्हें एक विकल्प मिलता है। या तो 7 जन्म तक भक्त बनकर जन्म लो, या फिर केवल 3 जन्म तक मेरे शत्रु बनकर जन्म लो। जय और विजय ने सोचा 7 जन्म बहुत लंबे होंगे, इसलिए उन्होंने 3 जन्म शत्रु रूप में लेने का निर्णय किया। सतयुग में वे जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया, और हिरण्यकश्यपु का अंत भगवान ने नरसिंह अवतार में कर दिया। त्रेता युग में वे जन्मे रावण और कुंभकर्ण। लंका का महान युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लेकर उनका संहार किया। द्वापर युग में जय और विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। इस बार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर उन्हें मोक्ष दिया। शिशुपाल का वध हुआ सुदर्शन चक्र से, और दंतवक्र भी कृष्ण के हाथों युद्ध में पराजित हुआ। 3 जन्म पूरे होने पर श्राप समाप्त हुआ। जय और विजय पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौटे और वैकुंठ आ पहुंचे। वे भगवान विष्णु के चरणों में खड़े होकर बोले, प्रभु, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। और इस प्रकार जय और विजय फिर से भगवान विष्णु के अनन्य द्वारपाल बन गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, और अंत में सब उसी की लीला है।